वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम दोस्तों, आज की मेरी वीडियो का मौजू है देव और परियां क्या है। दोस्तों, देव और परियां ये आपने लफ्ज़ अक्सर सुने होंगे और इनके बारे में जाना होगा कि भाई बागों में परियां होती है या चश्मों के किनारे होती हैं या बड़े बड़े देव होते हैं। तो आज मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ कि ये क्या है। दोस्तों, ये जिन्नात की एक किस्म ही है। ये वो जिन्नात होते हैं, यानी देव वो जिन्नात हैं जो बहुत ताकतवर होते हैं। और अक्सर आपके तस्वुर में यही बात होती होगी कि बड़े बड़े कद्दावर होंगे या इस तरह। ऐसा नहीं है। देव उन जिन्नात को कहा जाता है जो अपने अंदर एक आम जिन्नात से ज्यादा ताकत रखते हैं, चाहे इनका कद छोटा हो चाहे इनका बड़ा हो, लेकिन ये बहुत ताकतवर होते हैं। इनमें इतनी ताकत होती है किसी भी चीज को ये उठा सकते हैं, यानी इनके अंदर कसाफत होती है। यानी एक अरवा ऐसी होती है जिनके अंदर सिर्फ हवा होती है, हवा जैसी ताकत होती है कि वो किसी के अंदर वसवसा डाल सकती हैं, किसी की सोच में शामिल हो सकती हैं, दिमाग में दाखिल हो सकती हैं, जिस्म में जाके बीमार कर सकती हैं। लेकिन देव इतने ताकतवर होते हैं कि ये किसी भी इंसान को उठा सकते हैं, किसी भी जगह को उठा सकते हैं। और अक्सर ये वीरानों में, पहाड़ों के गारों में रहना पसंद करते हैं, आबादी से दूर रहना पसंद करते हैं। ये आम जिन्नात से मुख्तलिफ सोच वाले होते हैं और अक्सर बयाबान जंगलों में रहते हैं ये। इसके अलावा परियां आपने सुना होगा। परियां वो जिन्नात हैं जो उड़ते हैं। जरूरी नहीं है कि इनके पर हों। आपने देखा होगा अक्सर हमारा तस्वुर ऐसा ही है कि इनके पर होते हैं और ये परिंदों की तरह होते हैं। ऐसा नहीं है। इनमें अपने चेहरे को इंसान जैसा बना लेने की ताकत होती है, इनमें उड़ने की ताकत होती है और ये अपने आप को किसी भी रंग में ढाल सकती हैं। ये आम जिन्नात से ज्यादा ताकतवर होती हैं। जरूरी नहीं ये खूबसूरत हो, इनकी अपनी भी एक शक्ल होती है और किसी इंसान को दिखाने के लिए दूसरी इंसानी शक्ल भी ये बना सकती हैं। ये भी देव की अक़साम से ताल्लुक रखती हैं। ये आम जिन्नात से ज्यादा ताकतवर होती हैं और ये खास तौर पे शर्मीले लोगों को पसंद करती हैं जो शर्म हया वाले होते हैं। बेशर्म लोग इनको पसंद नहीं होते। तो अक्सर आपने ऐसा सुना होगा कि फलां शख्स पे परी का असर है, तो आप अगर उस बंदे को देखेंगे तो उस बंदे की कैफियत ऐसी होगी जिस तरह औरतें शर्मीली होती हैं, लड़कियां शर्मीली होती हैं, ऐसा होगा। तो जिस पे इनका असर होता है उसमें शर्मीलापन बहुत होता है, इससे अंदाजा हो जाता है। और वो दूसरी औरतों से बहुत घबराता है, आम इंसानों से बात करने से घबराता है। लड़कियों वाली खसूसियतें उसके अंदर पैदा हो जाती हैं। जिस तरह शर्मीली हमारी लड़कियां होती हैं, इस तरीके से इसके ऐसे लोगों पे अक्सर परियों के ही असरात होते हैं। तो दोस्तों, ये एक वसी मखलूक है। अल्लाह तबारक व तआला ने इनमें भी हजारों अक़साम रखी हैं। हम इंसानों को अल्लाह ने अशरफ इसलिए बनाया कि हम सब एक जैसे हैं, लेकिन जिन्नात हैं या हैवानात हैं, इनकी शक्लें मुख्तलिफ हैं। कोई ये गारंटी से नहीं कह सकता कि ये ऐसे ही होते हैं, ऐसा नहीं है। करोड़ों लोगों की शवाहिद आप देखेंगे तो करोड़ों लोगों के सबके अलग अलग ही होंगे। किसी ने किस रूप में देखा, किसी ने किस रूप में देखा। तो अक्सर अमूमन ये जानवरों के रूप में ही रहते हैं और या इंसानों के रूप में रहते हैं। तो इनका कोई आप ये नहीं कह सकते कि मखसूस यही शक्ल है, ऐसा नहीं है। हर इलाके के जिन्नात, हर जगह के जिन्नात, हर कौम के जिन्नात, हर कबाइल के जिन्नात का अपना अपना रूप है, अपना अपना जो है उनका जहन है, अपनी अपनी सोच है। तो दोस्तों, अक्सर लोग बोलते हैं कि हम ये अमल करें परी तस्वीर में आ जाए, वो आ जाए। दोस्तों, मैं फिर भी हमेशा की तरह आपको एक बात अर्ज करूंगा कि तस्वीर वाले चक्करों में मत पड़े, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने हर मखलूक को आज़ादी दी है, उसको पैदा किया है। हमारे यहाँ एक अजीब सोच बन गई है। अक्सर दोस्त फोन वगैरह करते हैं या काले करते हैं, कमेंट्स करते हैं कि जनाब परी हाजिर करने का अमल बताओ, ये बताओ, वो बताओ। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है यार। आप लोगों को लूटने का सारा सामान है। ये काम जो है आजकल ऐसा हो चुका है कि बस लोगों ने धंधा बना दिया है
और अच्छे भले पढ़े लिखे एडवोकेट लोग, वकील लोग कॉल करके बोलते हैं कोई ऐसी परी आ जाए, मेरा ये कर दे वो कर दे। भाई मेरे, अल्लाह का शुक्र करो, आपको कुछ नजर नहीं आता, अल्लाह का शुक्र करो कि आपका इन चीजों से वास्ता नहीं है। इन चीजों से वास्ता पड़ जाता है, चाहे वो आप समझ रहे हो कि आप तस्कीर कर गए हो या आपके कहने में या फायदा उठा रहे हो, लेकिन यकीन मानो कि आपकी जिंदगी जो है उसकी सब खुशियां खत्म हो जाएंगी। आप एक कोने के होके रह जाओगे, कोने में बैठ जाओगे। आप मेहनत करें, अल्लाह तबारक व तआला से जो है वो दुआ मांगे कि या अल्लाह हमें किसी का मोहताज नहीं करना, हमें परेशानियों से बचाना। इन चीजों के पीछे मत लगें, इन चीजों के पीछे आप लगेंगे आपकी जिंदगियां जो है खराब हो जाएंगी। लोग ये समझते हैं पैसे ला के देंगी, लोग ये समझते हैं ये करेंगी वो कर देंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो अल्लाह तबारक व तआला के कुरान पाक पढ़ने में ताकतें, जो इंसान की रूह में अल्लाह ताला ने ताकतें रखी हैं, वो ताकतें किसी और मखलूक में नहीं है। तो उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आई होगी और इंशाअल्लाह आपको इसका मैं इलाज भी बताऊंगा कि इसका कोई अगर परी का शिकार है तो किसी भी कोई देव सवार है। और देव जो होते हैं वो भी जिन पे आशिक होते हैं, या अक्सर ये आशिक तो होते नहीं है क्योंकि इनके अंदर जो गुस्सा बहुत होता है, ये ताकतवर होते हैं, इनकी ताकत गुस्सा है, आतिश है। यानी जो जितना ताकतवर है जिन्नात में वो देव है अगर, तो वो ज्यादा गुस्से वाला है। ये बिल्डिंग की बिल्डिंग हिला देते हैं। अगर किसी बिल्डिंग में इनका असर है तो आप उस बिल्डिंग में जाएंगे, उसकी निशानी ये आपको यूं लगेगा जैसे ये बिल्डिंग हिल रही है, जलजला आ गया है, तो ये देव के हमले की निशानी होती है। और कोई आमिल अगर वहां घुसता है तो आमिल को एकदम धक्का लगता है, जिस तरह किसी ने धक्का दिया या कोई ऐसी हवा ताकतवर आई है उसको हिला के चली गई है, तो ये निशानी होती है कि इस जगह जिन्नात की किस्म देव मौजूद है। हमारे यहाँ सिंधी में इसको डेढ़ कहा जाता है। और जिस मरीज पे होता है अक्सर आमिल उसका इलाज करने से इनकार कर देते हैं क्योंकि इनमें बहुत ताकत होती है, आमिल को बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं। पढ़ाई के दौरान नहीं तो पढ़ाई के बाद भी आमिल पे अटैक करते हैं और बहुत जिद्दी होते हैं। यानी ये जितने इनकी ताकत का यही है, एनर्जी इनकी आग है, ये आग से बने हैं। यानी जितना गुस्सा और जितना ज्यादा इनके अंदर वो जो एक शहवत या इंतकाम का जज्बा होगा, ये उतना ही ताकतवर होते हैं क्योंकि आग है। और शहवत, गजब, गुस्सा ये सब आग से ही ताल्लुक रखते हैं, आतिश से इनका ताल्लुक है। तो जितनी आतिशी तबीयत इनकी ज्यादा होगी उतने ज्यादा ये ताकतवर होते हैं। तो इन लोगों का जो है अंदाज यही होता है कि जब ये मरीज पे आते हैं तो मरीज पे इतनी ताकत आ जाती है कि वो किसी के काबू में नहीं होता। बाज़ औक़ात मरीज ऐसा हो जाता है कि छलांग मारता है तो जंप मारता है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता है, 20-20 फीट दूर, 30-30 फीट दूर जाके बैठ जाता है, दीवार पे चढ़ के बैठ जाता है। वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम दोस्तों, आज की मेरी वीडियो का मौजू है देव और परियां